लेस लगाने के बाद आपका दुपट्टा भी बैक साइड से मैसी लगता है तो रुक जाइए, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ शिमर वाला सीक्रेट पल्टा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। अगर आप इस ईद अपने दुपट्टे को डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने लेस को लगा सकते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि लेस के साथ शिमर बैकिंग को किस तरह से लगाते हैं। अगर आप इस तरह से अपनी लेस को लगाएंगे तो आपका दुपट्टे का लुक भी एकदम प्रोफेशनल आएगा। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से लगाया है। देखिए गाइस, हमारा ये जो दुपट्टा है वो नेट का है। अगर हम इसमें डायरेक्ट लेस को लगा देते तो बैक साइड से मैसी लगता है, इसीलिए जो डिज़ाइनर दुपट्टे होते हैं उसमें बैक साइड में शिमर बैकिंग लगती है, जिसे हम पल्टा बोलते हैं। अगर हम इस तरह से रखते हुए लगाएंगे लेस को तो वो मैसी लगेगा बैक साइड से। तो हमने यहाँ पर 2 इंच का ये वाला गोटा लिया है और ये वाली क्रन का यूज़ करने वाले हैं। हम इसको इस तरह से लगाएंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लेस को इनविजिबल कैसे लगाते हैं। दुपट्टे में डिज़ाइनर लुक तभी आता है जब फ्रंट और बैक दोनों साइड फिनिशिंग हो, और वो तभी आती है जब हम इस तरह के शिमर फैब्रिक का यूज़ करते हैं, जिसे हम बैकिंग बोलते हैं या आप पल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने हमारा दुपट्टा 2.5 मीटर्स का था, इसीलिए मैंने 7 मीटर का ये वाला पल्टा रेडी किया है। ये भी मैंने 2 इंच का रेडी किया है, क्योंकि हमारा ये वाला गोटा 2 इंच का है, इसीलिए मैंने ये 2 इंच का रेडी किया है। और ये मैंने 7 मीटर ये भी रेडी किया है, और ये वाला गोटा भी हमारा 7 मीटर का था। अब हम पहले इस तरह से रखेंगे दुपट्टे को, दुपट्टे की हमारी राइट साइड है। अब ये वाली जो लेस है इसका हम रॉन्ग साइड लेंगे, इस तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। और इस तरह से लेस को हम कवर करते हुए, जितना भी आपको लेस को दिखाना है उतना आप इसको कवर कर दें। तो मैंने थोड़ी सी कवर की थी। इस तरह से रखते हुए पलटे को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों इसी तरह से हम लेस और पलटे दोनों को साथ स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके कॉर्नर किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे। हम लास्ट तक पहुँच गए हैं स्टिच करते हुए। पहले हम इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों को, लेस को और पलटे को पहले यहाँ तक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से हम पहले निकाल देंगे, थ्रेड को निकाल देंगे इस तरह से और कट कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये हम इसको लेस को इस तरह से टर्न कर देंगे, और उसके बाद ये वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के बाद जितना हमने 1/2 इंच का मार्जिन स्टार्टिंग में लिया था उतना यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी, और दोबारा से हम यहीं से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये हमारा एक कॉर्नर रेडी हो जाएगा। अब हम इस तरह से बाकी के कॉर्नर्स भी बनाएंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर ही एंड करेंगे। इस तरह से पहले इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से टर्न करने के बाद पहले लेस को अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच का ही मार्जिन रखेंगे यहाँ पे, और पलटे को इस तरह से सेट करते हुए जहाँ तक हमारा पलटा एंड हो रहा है वहाँ तक हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारा पलटा आ रहा होगा और लेस एंड हो रही होगी वहाँ तक इस तरह से हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद इस तरह से हम लॉक करके यहाँ से इस तरह से निकाल कर थ्रेड की कटिंग कर देंगे। देखिए ये इस तरह से दिखेगा हमें। अब हम जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पलटा है और जितनी लेस है उसको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए देखिए इस तरह से पहले हम लेस को कट करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही पलटे को कट कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम दुपट्टे को टर्न करेंगे। ये हमारा बैक साइड हो जाएगा, ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। तो हम पहले इसको इस तरह से रखेंगे और लेस के कॉर्नर को सेट करेंगे। तो लेस के कॉर्नर को सेट करने के लिए हम ग्लू का यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइस ये किरण लेस है और इसमें जो थ्रेड्स होते हैं ना वो निकलने लगते हैं, इसलिए पहले हम इसे ग्लू से सेट करेंगे और इसके कॉर्नर को इस तरह से बनाएंगे कि वो कॉर्नर विजिबल ना हो। तो पहले हम इस तरह से सेट करते हुए कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद ये भी 7000 ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस कॉर्नर को इस तरह से फिक्स कर देंगे।
ये देखिए गाइस, ये इस तरह से जब हम फिक्स करेंगे ना तो यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये कॉर्नर है। इस तरह से पहले हम सेट कर लेंगे। देखिए ये कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम ये जो हमारा पलटा वाला पार्ट है इसको इस तरह से पहले टर्न करेंगे, फोल्ड करते हुए इस तरह से टर्न करेंगे और उसके बाद पहले इसको इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सेट करेंगे। पहले यहाँ रखेंगे, उसके बाद इस तरह से पूरा कॉर्नर बनाते हुए सेट करेंगे जिस तरह से हमने पहले बनाया था। इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। देखिए ये कॉर्नर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको कट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी और उसके बाद इसको सेट करेंगे। देखिए ये इस तरह से अब यहाँ पर ये फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से कॉर्नर बना देंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर की स्टिचिंग करेंगे। अब इस तरह से ये वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए पूरे पलटे पर पहले हम स्टिचिंग लगा लेंगे। हमारे कॉर्नर सेट हैं, बस हम इस तरह से पहले स्टिचिंग लगा लेंगे। देखिए अब हमारा पलटा स्टिच होगा। अब हम इस तरह से वाले गोटे को रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखिए इसके कॉर्नर को किस तरह से बनाएंगे। पहले यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसके बाद इस तरह से गोटे को टर्न कर देंगे। ये इस तरह से जहाँ तक हमारे लेस एंड हो रही है वहाँ तक इस तरह से रखते हुए गोटे को टर्न कर देंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए ये कॉर्नर बन जाएगा हमारा। अब कॉर्नर बन जाएगा, इसको सेट करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए पहले से यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए पहले हमने इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे और देखिए ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है। यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे, वापस पूरा स्टिच कर लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर हम इस तरह से एंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक पूरा लास्ट तक सिल लेंगे। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बस यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से गोटे की कटिंग कर देंगे। गोटे की कटिंग करने के बाद पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने जितने गोटे को फोल्ड किया है उसे वहीं पर लॉक करने के लिए ग्लू का यूज़ करते हुए इस तरह से पहले गोटे को यहीं पर ही लॉक कर देंगे। ये जो हमने फोल्ड किया है इसको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने यहाँ पर ग्लू से लॉक कर दिया है। उसके बाद इस तरह से रखते हुए कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम इस कॉर्नर को इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद यहाँ पर इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और पूरे गोटे को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गोटे का यूज़ करा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी साइज़ की लेस लें उतने ही साइज़ का आपको पल्टा रेडी करना है। तो देखिए गाइस, अगर आप इस तरह से दुपट्टे में लेस के साथ पल्टे को लगाएंगे तो आपके दुपट्टे का लुक भी एकदम प्रोफेशनल आएगा और डिज़ाइनर लुक आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।